ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमस्कार, मैं मीनू MS दिव्य दिशा से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। और मैं जैसा कि सावन का महीना चल रहा है तो ये बहुत ही आनंद और उल्लास का महीना है। जैसा कि आप जानते हैं, सावन में बिना नागों को चढ़ाए खीर नहीं बनती, ना खाई जाती है। और वैसे ही पूर्णिमा के पहले सेवई नहीं बनाई जाती और खाई जाती है। उसी तरह से आपको मैं बता रही हूँ कि सावन केवल लड़कियों के त्यौहार और मायके आने का ही महीना नहीं होता। यह पूरा मास शिव की अर्चना पूजा करने का ही महीना है। और लोग इसकी रोज़ पूजा का कुछ ना कुछ नियम लेते हैं और गंगा स्नान करते हैं तथा सोमवारी और प्रदोष का व्रत भी करते हैं और गंगा जल लाकर भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया और उल्लास का ये महीना है। और इस दिन जो है बहुत तरीके से भगवान भोलेनाथ को लोग खुश करते हैं। और कई तो कांवड़ जो है, आपको जानते ही, कांवड़ लेके जाते हैं, लोग पैदल यात्रा करते हैं भोलेनाथ जी को खुश करने के लिए। फिर गंगा जल लाते हैं, वहाँ से गंगा जल हरिद्वार से लाके फिर भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं और उनको खुश करते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा महीना है। भगवान को आसानी से हम कैसे खुश करें और खुश करने के साथ में ही हम पूजा कैसे करें, ये मेरे पूरे आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। और वीडियो के अंत तक ज़रूर रहिएगा। तो जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि सावन बिना में जो है कैसे हम भोलेनाथ की पूजा करें आसानी से अपने घर में। तो जैसे ही सावन आता है तो हमको क्या करना चाहिए कि बेल पत्र है हो गया, शमी पत्र हो गया, जो भी अगर आप नहीं ला पाए तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपके पास में जो भी सामान है, बस घर में चावल तो रहते ही है, इजीली आप चावल के 108 साबुत दाने खंडित पाओ और बस वो ही है। भोलेनाथ के ऊपर कच्चा दूध और चावल अर्पित कर लीजिए। अगर आपके पास शहद है, शहद भी अर्पित कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ के पास में अगर कनेर का फूल है आपके पास में, वो भी अर्पित कर दीजिए। तो भोलेनाथ जी बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे भोलेनाथ जी तो बहुत ही दयालु हैं। तो आप इस तरह से अपने भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। मूंग की दाल सबके घर में रहती है, साबुत मूंग आप 108 ले लें, वो चढ़ा दें। और उसके बाद में काले तिल या सफ़ेद तिल सबके पास रहते हैं, वो 108 ले लें, वो चढ़ा दें। और उसके बाद गेहूँ अगर साबुत नहीं है किसी के पास, कोई चिंता की बात नहीं है। जौ अगर साबुत है तो चढ़ा दें, अगर नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। उसी तरह से अगर आपके पास में मखाने हैं, 108 मखाने चढ़ा दें। आपके पास में किशमिश है, 108 किशमिश चढ़ा दें। मतलब सावन भर हम लोग भगवान को बड़ी आसानी से खुश कर सकते हैं। और जैसे कि अपने का जैसे बर्थडे आता है तो अपने लोगों का, तो हमारे लिए विशेष कोई माँ या डैडी या पापा या मम्मी या भाई बहन कुछ स्पेशली कुछ करते हैं तो हम लोगों को खुशी होती है। ऐसे भगवान का ही ये सावन का महीना है, तो भगवान को, भोलेनाथ को किसी तरह से विशेष रूप से खुश करें। और भोलेनाथ जी को भस्म बहुत पसंद है, भस्म चढ़ाएं। और उनको गुलाल बहुत पसंद है, उनको जो है इस तरह की चीज़ें पसंद, जो उनको पसंद है वो चढ़ाएं। दही हो गया और कच्चा दूध हो गया, शहद हो गया, चीनी का बूरा आप घर में भी पीस सकते हैं, आपके पास नहीं है तो चीनी को मिक्सी में पीस के वो भी आप तैयार कर सकते हैं। और शहद आपके घर में अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। गन्ने का रस अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं तो गुड़ को घोर के आप वो भी डाल सकते हैं भगवान जी के ऊपर। भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश होते हैं। दूसरी बात, दूर्वा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो वो भी चढ़ा सकते हैं। और गेहूं के दाने अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चावल चढ़ाएं तो साबुत चढ़ाएं, 108 चढ़ा दें तो बहुत अच्छी बात है। और भोलेनाथ को एक बेलपत्र भी अगर आपके पास में है, कहीं से ले आए हैं, बाई चांस पड़ा हुआ है, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को धो के। उसके बाद में उसको रख लें दूसरे दिन फ्रिज में, फिर उसको दूसरे दिन चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को धो के। फिर आप इसी तरह से आप क्रम से जब तक वो सूख नहीं जाता, सूखने के बाद भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि भोलेनाथ जी को सूखा बेलपत्र भी हम चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत पसंद है।
तो इस तरह से आप भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो वो भी चिंता का विषय नहीं है। आप जो है घर में ही कोई गमला है, उसमें आप मिट्टी के भोलेनाथ, उसी साफ शुद्ध मिट्टी हो बस उसी में बना लीजिए गमले में ही, और उसमें आप पूजन कर सकते हैं। इस तरह से भोलेनाथ को खुश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।